हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो की दुनिया की 3 सबसे फास्ट, सबसे तेज़ ब्लॉकचेनों का आपस में कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें है सोलाना, सुई, सोनिक, जिसका पुराना नाम एफटीएफ है। तीनों में से इन्वेस्टमेंट के लिए कौन-सा प्रोजेक्ट बेस्ट है? तो चलिए देखते हैं कौन-सा बेस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की, नेटवर्क की रफ्तार, स्पीड, ट्रांजैक्शन पर सेकंड में अगर बात करें तो सोनिक, जिसका पुराना नाम एफटीएम था, अभी मर्ज होकर सोनिक एस हो गया है। इसकी स्पीड की बात करें पर सेकंड 10,000 प्लस, और इसका पीक मतलब 400 के तक कर सकता है 1 सेकंड में ट्रांजैक्शन। सोनिक तो बहुत फास्ट स्पीड है। सोलाना की बात करें तो 65,000 प्लस है, और सुई की बात करें तो 1,20,000 प्लस का पर सेकंड ये भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। फाइनलिटी मतलब ट्रांजैक्शन कंप्लीशन की बात करें कब तक, सोनिक टाइम लेता है 0.8 सेकंड का, सुपर फास्ट 0.8 सेकंड तक का टाइम लेता है। और नेक्स्ट है सोलाना की बात करें तो 0.4 से 0.5 सेकंड तक का टाइम ले सकता है सोलाना भी, और सुई की बात करें तो 0.4 से 0.5 तक ले सकता है। तो यहाँ पर विनर होता है सोलाना और सुई। ठीक है जी, इसका 0.8 सेकंड है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन फीस। फीस किसकी कम है भाई, सबसे वो भी तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर फीस की बात करें तो 0.00005 मतलब बहुत सस्ता फीस है। ठीक है, इथेरियम की तुलना में तो 10,000 गुना सस्ता है इसका, सोनिक का, एफटीएम का। बात करें सोलाना की, सोलाना की है 0.3025, तो ये उससे भी आधा है लगभग, सबसे सस्ता। इससे सस्ता किसी की फीस नहीं है। फीस बहुत ही स्थिर स्टेबल रहती है। नेक्स्ट है सुई। सुई की बात करें तो 0.0020 है, बेहद कम है। लेकिन यहाँ पर सबसे आगे कौन है, सोलाना है, उसके बाद एफटीएम सोनिक एस है, उसके बाद सुई है। बेहद कम है, लेकिन इसका स्टोरेज फंड की वजह से ट्रैफिक बढ़ने पर भी फीस नहीं बढ़ती है। ये किसका अच्छा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और मेन फोकस क्या, मतलब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट किसके ऊपर कितने बने हुए हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनिक एफटीएम पर 150 प्रोजेक्ट बने हुए हैं या काम कर रहे हैं। कौन से प्रोजेक्ट हैं वो, गेमिंग के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, और पुराने एफटीएम प्रोजेक्ट हैं जो अब सोनिक पर आए हैं। और 50 प्लस नए गेमिंग प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, जो कि 2026 में लॉन्च होने वाले हैं। किस पे, सोनिक एफटीएम पर। अब बात करते हैं सोलाना पर। देखो भाई, इसलिए सोलाना सबसे आ गया। 3500 3,500 प्रोजेक्ट प्लस काम कर रहे हैं कौन सी पे, सोलाना ब्लॉकचेन पर या सोलाना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर। ठीक है जी, कौन कौन से हैं, एनएफटी के प्रोजेक्ट्स हैं, डीफाई के प्रोजेक्ट हैं, मीम कॉइन भी आप देखोगे सोलाना पे बहुत सारे हैं, और पेमेंट से संबंधित भी इस पे प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। बात करते हैं सुई की, तो सुई पर 250 प्लस प्रोजेक्ट हैं। हाई एंड गेमिंग, गेमिंग सबसे ज़्यादा सुई पर है, और डीएक्स और लेंडिंग, लोन लेना देना होता है, लेंडिंग, तो इस पर काम कर रहे हैं। तो इसी एक लाइन से आपको अंदाजा हो गया होगा कि सबसे मजबूत प्रोजेक्ट कौन सा है यहाँ पर, 3500। इसीलिए इसका प्राइस 100 से $200 तक आसानी से चला जाता है। तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मार्केट कैप की। अगर बात करें तो भाई एफटीएम सोनिक का 165 मिलियन है, छोटा है, बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन सोलाना का 45 बिलियन है, बहुत बड़ा टोटल है भाई साहब, स्टेबल है, बहुत बड़ा मार्केट कैप इसका। और सुई की बात करें तो 3.6 बिलियन है, मध्यम मिडिल मिडिल कैप का कॉइन है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो एफटीएम सोनिक एस की बात करें तो 3.78 बिलियन एस कॉइन्स हैं, और सोलाना की 480 मिलियन सोलाना कॉइन है। ज़मीन आसमान का अंतर है यहाँ पर, इसीलिए इसका प्राइस 100, 200, $250 चला जाता है, कि कॉइन ही नहीं है भाई। 480 मिलियन कितने होते हैं इनके मुकाबले, तो बिलियनों में है, ये भी बिलियन में। 3.84 बिलियन है सुई कॉइन। तो यहाँ पर भी विनर कौन है, सोलाना कॉइन है। अब बात करते हैं कोडिंग भाषा। तो कोडिंग भाषा ईवीएम सॉलिडिटी, बहुत आसान भाषा है एफटीएम की, मतलब सोनिक एस की। और थोड़ा सा सोलाना की भाषा कठिन है, रस्ट भाषा है, कठिन भाषा है। और सुई की भाषा है मूव, सुरक्षित नहीं। अब बात कर लेते हैं मुख्य फोकस किस किस पर है इनका। सोनिक की बात करें तो गेमिंग एंड डिफाई और स्पीड, फास्ट है, स्पीड पर इसका ज़्यादा ध्यान रहता है। नेक्स्ट है सोलाना एनएफटी। सोलाना पर सबसे ज़्यादा एनएफटीज है, रिटेल, इको, इको मतलब पेमेंट वाला सिस्टम है। और सुई की बात करें तो असिस्ट, मैनेजमेंट एंड गेमिंग, गेमिंग के मामले में सबसे आगे सुई पर बहुत प्रोजेक्ट बने इस समय। अब बात कर लेते हैं रिसेंटली कोई अपडेट है इन प्रोजेक्टों में। ठीक है, नया नाम टोकन फैंटम अब पूरी तरह से बदलकर सोनिक एस हो गया, एस हो गया है, बन गया है। अगर आपके पास पुराने फैंटम टोकन है तो उसको आप सोनिक एस में हो जाएंगे। संस्थागत स्टेकिंग, जो अब बात करते हैं सोलाना में क्या अपडेट हुए। संस्थागत स्टेकिंग, हाल ही में फरवरी 2026 में सोलाना ने बड़े बैंकों और संस्थाओं के साथ त्रिपक्षीय कस्टडी मॉडल लॉन्च किया है। इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर के लिए सोलाना में पैसा लगाना सुरक्षित और आसान हो गया है, और इसकी ईटीएफ की भी चर्चा है। तो ये सोलाना में अपडेट है। नेक्स्ट है हमारा सुई में, देख लेते हैं क्या अपडेट है। गेमिंग का राजा कहा जाता है सुई कॉइन को, सुई प्रोजेक्ट को। सुई ने हाल ही में गेमिंग का राजा कहा, सुई ने हाल ही में कई नए ऑन चेन गेम्स की लिस्ट जारी की है। यह खुद को गेमिंग ब्लॉकचेन के रूप में सबसे आगे रख रहा है सुई कॉइन।
ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की बात, नेटवर्क पर कुल ट्रांजैक्शन 4.8 बिलियन के पार पहुंच गया, जो इथेरियम और बिटकॉइन से भी ज़्यादा है। ठीक है जी, ये हो गए इन कॉइन के फीचर। अब बात कर लेते हैं कि भाई तीनों में से इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सुरक्षित निवेश, सेफ सोलाना कॉइन जी। अगर सेफ में आपको जाना है तो सोलाना बेस्ट है, अगर आपको कम रिस्क लेना है तो सोलाना बेस्ट है। इसका इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो चुका है, दुनिया भर में इसके यूजर्स हैं और एक स्थापित खिलाड़ी ब्लू चिप बन चुका है। 2026 में इसकी स्टेबिलिटी बहुत सुधर गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मिड रिस्क वाला, मिड कैप वाला कॉइन है सुई कॉइन। सुई उन लोगों के लिए हैं जो सोलाना जैसा कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ उसके जैसा कॉइन ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी ग्रोथ बाकी है। इसकी पैरेलल एक्सक्यूशन तकनीक, पैरेलल एक्सक्यूशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पैरेलल एक्सक्यूशन मतलब एक सड़क है, उस सड़क पे मान लो कार चल रही है, तो सोलाना में क्या होता है, वो जब तक आगे वाली कार नहीं जाएगी तो पीछे वाली नहीं निकलेगी, मतलब उसके पीछे ही सोलाना में निकलती है। लेकिन सुई में क्या होता है, एक सड़क है, उस पर कार खड़ी है, तो उस कार के इधर भी रास्ता है, वो इधर से भी निकल सकती है और इधर से भी निकल सकती है। सोलाना दोनों तरफ रूट होता है, भाई आप इधर से भी निकल जाइए, इधर से भी निकल, सॉरी सुई सुई में इधर से भी निकल सकते हैं। लेकिन सोलाना में तभी निकलेगी, पहले आगे वाली कार जाएगी, उसके पीछे वाली कार तब आएगी। ट्रांजैक्शन का मतलब ऐसे होती है इन दोनों में, तो इसको बोलते हैं पैरेलल एक्सक्यूशन तकनीक। ठीक है जी, तो तकनीक इसे भविष्य का पावर हाउस बनाती है, गेमिंग और बड़े डेटा वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतरीन है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हाई रिस्क हाई रिवार्ड हिडन गेम, सोनिक एस। बहुत दमदार प्रोजेक्ट है ये भी। सोनिक अभी भी बहुत नया है, पुराना फैंटम। इसका मार्केट कैप सोलाना और सुई के मुकाबले तो बहुत कम है। अगर सोनिक अपनी बातों के मुताबिक गेमिंग हब बन गया तो यह 10x से 50x तक का रिटर्न देने की ताकत रखता है, जो सोलाना में शायद अब मुमकिन नहीं हो। तो दोस्तों, ये था हमारी तीनों ब्लॉकचेन, जो सबसे फास्ट ब्लॉकचेन का कंपेयर वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।